कामरान खान, अभी रावलपिंडी डिवीज़न की अगर हम बात करें तो कितनी इंतखाबी उज़रदारियाँ या कितने ऐसे केसेस हैं जो कि अदालतों में आए हैं इंतखाबी नताइज से मुतालिक जिनको चैलेंज किया गया है, और ये जो अहम डेवलपमेंट हुई है उसके बाद अब किस हद तक उनमें ये कारआमद साबित हो सकते हैं? जी देखिए, ये मैंने बताया कि मुख्तलिफ जो कोर्ट्स हैं वहां पर ये मामला जो है वो चल रहे हैं। कुछ उजरदारियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में हैं, कुछ हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, और इसी तरीके से आज जो है वो हाई कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी बना दिए गए हैं जो कि इलेक्शन सीक्वेंस का हिस्सा होते हैं। और उसमें ये खास तौर पर उन्होंने किया जो इंतखाबी उजरदारियां हैं अब वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी एक प्रेस रिलीज भी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तस्दीक की जाती है और इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हदायत जारी नहीं की। ये अभी ताजा तरीन मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रेस रिलीज जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से आया है, जो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी भी कोई हदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में उसका कोई बुराह रास्त किरदार होता है। ताहम इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा। तो ये रिएक्शन आया है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी ये इंतजामी सरबराह होते हैं और इनको हमने कभी कोई हदायत जो है इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार की जानिब से इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए किसी कमिश्नर को कोई हदायत जारी नहीं की गई। ताहम इसकी जल्द इंक्वायरी जो है उसके लिए ये कहा गया। ये एक मुख्तसर सा एलामिया है जी, एक प्रेस रिलीज जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से जारी हुआ है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी जो भी इलेक्शन कमिश्नर पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जो इल्जामात लगाए गए हैं उनकी सख्ती से तरदीद की जा रही है। कामरान खान, ये कहा गया इस प्रेस रिलीज में कि किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो डीआरओ और या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में इसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। लेकिन हमने देखा जब इन्हें तैनात किया गया था तो उस वक्त बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि ये तमाम अमल की निगरानी करेंगे। इस बारे में जरा वजाहत कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक डिवीजन का इंतजामी सरबराह तो कमिश्नर ही होता है और जो डीआरओ आरओ जो अपॉइंट किए गए वो इसी इंतजामी ओहदेदारान थे। इस इलेक्शन में जितने भी आरओ थे वो तमाम के तमाम इंतजामी ओहदेदारान थे, यानी वो यही असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिबान थे जिनको के आरओज और डीआरओज की जिम्मेदारियां दी गई थी। तो उन सब के एक डिवीजन के जो सरबराह हैं, जाहिर है एक कमिश्नर जो है वो एक उसका अपने इलाके का अपने डिवीजन में जितने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनमें जितने डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं वो उनका बॉस होता है, यानी एक कमिश्नर और उसकी हायरार्की में नीचे डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं और डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनके नीचे फिर असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी आरओ साहिबान थे ये तमाम के तमाम इंतजामी अफसरान थे और रावलपिंडी में काम करने वाले आरओ अफसरान जो थे वो जाहिर है कि इनके इंतजामी दायरा कार में आते थे कमिश्नर रावलपिंडी के। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज भी ये कह रही है कि इलेक्शन के कंडक्ट में उसका कोई बुराह रास्त किरदार नहीं होता, यानी बुराह रास्त नहीं होता लेकिन बिलवास्ता तौर पर किरदार जरूर होता है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी इस मामले की जल्द से जल्द इंक्वायरी करवाई जाएगी। उन्होंने जो एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस प्रेस रिलीज में जो तरदीद की है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने वो इस बात की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से या इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जो है वो नहीं दिया गया, कोई ऐसे अहकामात नहीं दिए गए। यानी उन्होंने अपनी तरफ से अपना दामन जो है वो साफ करने की उन्होंने यहाँ पर वजाहत की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से या इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार की जानिब से ऐसी कोई हदायत जो है वो कमिश्नर को नहीं दी गई। साथ रहिएगा।